साथीगण नाम लेना शुरू करूंगी तो आप बहुत देर से बैठे हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं, समय लग जाएगा। भाषण भी ज्यादा लंबा नहीं देना चाहूंगी क्योंकि इतनी गर्मी में खास तौर से मेरी बहनें हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने प्यार से आई हैं, इतनी गर्मी में बैठी। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, मीडिया के हमारे साथियों, बरवाला में आकर हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे अपने घर में आए हूँ। उकलाना में और बरवाले में मुझे कभी कोई फर्क नजर नहीं आता। घर की बात है, हमेशा से रही, बल्कि मेरे बचपन की जो यादें हैं वो बरवाला से शुरू होती। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, 2 बैलों की जोड़ी निशान होता था कांग्रेस पार्टी का, और उस समय बिल्ले होते थे। तो जब हम यहाँ से निकलते 67 में 71 में, तो बच्चों के बीच में हम भी खेलते खेलते बिल्ले आपस में बांटते थे। और 71 का मुझे याद है, और मैं हमेशा बताती हूँ, याद दिलाती हूँ। 71 में मेन रोड पे, नारायण जी को शायद याद होगा, मेन रोड पे मेरे पिताजी का चुनाव का दफ्तर होता था, उधर सज्जे हाथ उस तरफ। अभी भी मुझे याद है दुकान में। तो साथियों, मेरे पिताजी के जैसा भूपेंद्र जी बता रहे थे, पुराने ठिकाने रहे। और भाई, हम चाहे मेरे पिताजी बाद में जब परिसीमन में ये सिरसा का हिस्सा ना भी रहा, लेकिन आप लोगों का प्यार और आपस में हमारा भाईचारा हमेशा से कायम रहा है। अपना परिवार हमेशा से ये मेरा परिवार रहा है। और ये भी मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि साथियों, अपने क्षेत्र में वैसे कहीं भी नहीं, हमेशा 36 बिरादरी का प्यार हमारा आपस में रहा। ये भाईचारा, ये प्यार 36 बिरादरी का आपस का साथ, ये हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। सब मिलकर चलें, आगे बढ़ें, तभी हर एक की बढ़ोतरी होगी। मेरी बहनें, सबसे पहले जरूरत है हम बहनों के लिए कुछ करें। अभी जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता बता रहे, मुझे मौका मिला, राहुल जी ने मौका दिया कि बजट पर बोले, तो मैंने मान लिया। वित्त मंत्री जी से यही पूछा, क्या बहनों के लिए करना क्या चाह रहे, क्या सिर्फ बातें, खोखली बातें, खोखले वायदे, या फिर जैसा कि राहुल जी ने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल देंगे। ऐसा करें तो पता चलेगा, महिलाओं के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम दें। लेकिन भाजपा हर एक चीज में घुमा फिरा देती है, और ये घुमाना फिराना हर वर्ग ने देखा, चाहे हमारा गरीब से गरीब वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो, SC BC हो, किसान भाई हो, छोटे व्यापारी, दुकानदार, हर एक वर्ग आज त्रस्त है कि 10 साल के कुशासन से केंद्र में इनकी सरकार, जहां पर लेकिन आप लोगों ने फिर भी हिम्मत दिखाई। 5 सीटें हम हरियाणा में जीते। भाजपा तो 400 पार जाना चाहती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत भी नहीं ले पाए। साथियों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ अब सरकार चला रहे हैं। हरियाणा में 10 में से 5 सीट जीती। उन 5 सीटों में अपना सिरसा, अंबाला और हिसार। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ से कांग्रेस को जिताया, जयप्रकाश जी को जिताया, और अपने घर की ये सीट हमने जीती। अपने घर की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली। साथियों, ये बदलाव आगे भी दिखना चाहिए। आगे समय बीते, समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी, थोड़े दिन में चुनाव आना। और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा इस बार क्या जुमला देगी।
पिछले चुनाव में 2019 में इन्होंने कहा 75 पार, 40 पे आगे टिके थे, लेकिन अब तो केंद्र में मोदी जी का जादू भी खत्म हो चुका है और लोकसभा के बाद तो और ज्यादा दिख रहा। मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर है मौजूद, बाई इलेक्शन भी हुए, उनमें भी भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा साथियों, देश का मूड बदल गया और आज सारे देश की नजर अपने हरियाणा पे है कि हरियाणा के लोग क्या दिखाते हैं। अब 10 साल जिनको आपने झेला है, समय तो आ गया बदलाव का, आ गया कि नहीं आ गया? जा रहे हो ना? बदले, सरकार बदले, व्यवस्था बदले। अब कोई मेरे साथी कोई पर्ची भी पकड़ाते हैं तो कहते हैं जी देख लियो, नहीं तो चलो 2 महीने बाद देख ले, 2 महीने की बात रहेगी। आज हमारा किसान पूरी तरह से ग्रस्त, हर टोल पर हम गए उस समय जब किसान 7 से ऊपर बॉर्डर पर बैठा था, इन्होंने सुध नहीं ली। आज ही क्या बोलते हैं, लोगों के सामने कहते हैं हमने MSP बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने मजदूर का ये कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने जो छोटे छोटे गरीबों के ऋण थे क्या वो माफ किए? क्या आपने किसान के ऋण माफ किए? तो भाई वो तो इन्होंने कुछ करना नहीं, ना गरीबों के लिए ना किसान के लिए। मैंने पूछा कि मनरेगा में जो काम करता है वो कौन है सबसे गरीब आदमी? आज क्या दिहाड़ी मिलती है मनरेगा में? क्या दिहाड़ी मिलती है? हमने कहा है कि पूरे देश में आप सभी श्रमिकों को कम से कम 400 रुपया देंगे, कम से कम 400 रुपया। लेकिन मुझे नहीं लगता है मानेंगे, उसका भी इंतजार करो, वो भी हम करेंगे, हमारा तो वायदा है। किसान की जहां तक बात, MSP की बात, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। ये हमने वायदा किया और साथियों हमारा आपसे ये पक्का वायदा है कि कांग्रेस पार्टी ही आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा देगी। ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है साथियों। GST, अनेकों बातें, बहुत सी बातें तो देखो आज के दिन राज्य से जुड़े हुए बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ इनके, अब भाई इन्होंने देख लिया हम 36 बिरादरी के लोग इस तरह की जात पात की राजनीति को बिल्कुल नकारेंगे। हम विश्वास रखते हैं कि पूरा हरियाणा आगे बढ़े और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी आगे बढ़े और 36 बिरादरी में जो सबसे कमजोर है उसको पहले हमने हाथ पकड़ के ऊपर उठाना, सबसे गरीब का ध्यान, सबसे गरीब का ध्यान हमने सबसे पहले करना। मैं बहनों के बीच में जाती हूँ, मेरी बहनें क्या कहती हैं? बहनें कहती हैं हमारी ओर भी देखो, है ना, हमारा भी कुछ कल्याण हो, बहनों का कल्याण हो, बहनों के हाथ में कुछ लगे। महंगाई के अलावा भाजपा का एक सबसे बड़ा तोहफा बहनों को मिला है, वो है महंगाई। महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज बहनें दिन रात जो मेहनत करती हैं, खेत में करेंगी, दिहाड़ी करेंगी, बच्चों का करेंगी, परिवार का करेंगी। कभी सरकार ने इन्होंने सोचा कि बहनों की इस मेहनत का इनको हम क्या फल दे रहे? आज के दिन कहते हैं बेटियों के लिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन जब महिलाओं में मैं जाती हूँ मुझे एक नई बात बहुत अच्छी लगती है। बहनें कहती हैं, पहले गया करती थी अगर ये छोरे जो है फिर इनको नौकरी दो। आज के दिन बहनें कहती हैं कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को नौकरी मिलनी चाहिए। पढ़ लिख के आगे आती है भाई, और तभी